जय हिंद। जैसा कि आपको पता होगा, हम आप लोग के लिए प्रारंभ बैच लेकर के आए हैं। हर एक मंगलवार, गुरुवार, शनिवार रात 8 बजे होता है। जो भी बच्चे हिंदी मीडियम के क्लास 12 में हैं और हिंदी मीडियम से फिजिक्स पढ़ना चाहते हैं तो आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है। कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपको यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब कर लेना, इस चैनल को, SRD क्लासेस को। हर एक मंगलवार, गुरुवार, शनिवार को ये क्लास आता है। अब चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बाबू एक चीज़ और बताना चाहते हैं, ये जो हम लोग का चल रहा है धारा विद्युत की, आप देख रहे हैं धारा विद्युत की आज डे 10 है, ठीक है। तो जो भी आज इसमें हम पढ़ाएंगे, ये इससे पहले भी जो लेक्चर हुआ उसमें भी जो पढ़ाए थे, अगर उसका PDF चाहते हैं, PDF के लिए आपको करना क्या है, SRD क्लासेस का ऐप डाउनलोड कर लेना है। SRD क्लासेस, क्लियर है। ये प्ले स्टोर में भी मिल जाएगा और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लिंक होगा। तो वहाँ से इस ऐप को डाउनलोड कर लेना है और इस ऐप को जब ओपन कीजिएगा तो इस ऐप के अंदर एक टेलीग्राम का लिंक होगा, टेलीग्राम का, और उससे ज्वाइन हो जाइएगा टेलीग्राम चैनल पर। तो जो भी पढ़ाएंगे उसका आपको PDF मिल जाएगा, क्लियर है। याद रखिएगा, टेलीग्राम ज्वाइन होना है, क्लियर है। लेकिन कैसे होना है, SRD क्लासेस का ऐप इंस्टॉल करके उसमें टेलीग्राम का लिंक है, उससे ज्वाइन होना है, क्लियर है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो टॉपिक है, आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं डे 10 में, वो है प्रतिरोधों के श्रेणी क्रम संयोजन का समतुल्य प्रतिरोध। प्रतिरोधों के श्रेणी क्रम संयोजन का समतुल्य प्रतिरोध, यानी प्रतिरोधों को हम किस में जोड़ने वाले हैं, श्रेणी क्रम में, और श्रेणी क्रम में जोड़ने के बाद इनका समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा उसका मान निकालना है। चलो स्टार्ट करें, ध्यान से देखो, बहुत आसान है। तो बाबू इसके लिए हम क्या किए, 3 प्रतिरोध लिए हैं। एक प्रतिरोध लिए, इसका वैल्यू R1 है, दूसरे का प्रतिरोध का वैल्यू R2 है, तीसरे का R3 है। इस तीनों को जो हम श्रेणी क्रम में जोड़ दिए हैं, और श्रेणी क्रम में जोड़े हैं एक बैटरी के साथ, जिस बैटरी का विभवांतर कितना V है। बैटरी का विभवांतर कितना है बाबू, V है। तो देखो जरा सा होगा क्या, आपको पता होना चाहिए। अगर हम बात करें अगर करंट का, तो सोचो जरा सा, अगर इमेजिन करो स्विच ऑन करें तो भाई करंट चलेगा। तो इमेजिन करो करंट चला I, कितना चला I। तो आपको पता होना चाहिए श्रेणी क्रम में जितना भी प्रतिरोध जुड़ा हो, 2, 3, 4, 5 जो भी जुड़ा हो, सभी प्रतिरोध से होकर प्रवाहित होने वाली धारा का मान समान होता है, क्लियर है। यानी इस प्रतिरोध से अगर करंट I चल रहा है तो इससे भी I चलेगा, इससे भी I चलेगा, यानी हर एक प्रतिरोध से होकर प्रवाहित होने वाली धारा का मान क्या होगा, समान होगा। लेकिन अगर वोल्टेज का बात करें, यानी विभवांतर का बात करें, तो याद रखिएगा इस प्रतिरोध के सिरों के बीच अगर विभवांतर अगर V1 है तो इसके सिरों के मध्य विभवांतर V2 होगा, और इसके सिरों के मध्य विभवांतर क्या होगा, V3 होगा, क्लियर है। इसका क्या होगा विभवांतर V1, तो इसका V2, तो इसका V3। और याद रखिएगा श्रेणी क्रम में सबसे पहला चीज आप लोग 10 में भी पढ़े होंगे कि श्रेणी क्रम में जितना भी प्रतिरोध होगा सबसे प्रवाहित होने वाली धारा समान होगा, लेकिन विभवांतर सबका क्या होगा, अलग अलग होगा, क्लियर है। तो जो हम लोग यहाँ पर किए हैं वही यहाँ लिखे हैं। देखिए ध्यान से क्या लिखे हैं, माना कि 3 प्रतिरोध R1, R2 तथा R3 को श्रेणी क्रम संयोजन में एक भी विभवांतर वाली बैटरी से संयोजित की गई है। हर एक प्रतिरोध में प्रवाहित होने वाली धारा I है। देखो क्या बोल रहे हैं, हर एक प्रतिरोध में प्रवाहित होने वाली धारा I है, यानी जितना भी प्रतिरोध सब में कितना धारा प्रवाहित हो रहा है I। और बोल रहा है जबकि इनके सिरों के मध्य विभवांतर क्रमशः V1, V2 तथा V3 है। यानी R1 के सिरों के मध्य विभवांतर कितना, V1 है, R2 के सिरों के बीच V2 है, और R3 के सिरों के बीच कितना, V3 है, क्लियर है। तो ये फिगर आपको समझ में आ गया होगा। अब चलिए ध्यान से, अब हम लोग शुरू कर रहे हैं, ठीक है। तो ध्यान से देखना कितना आसानी से प्रूव होगा। अब क्या, अब तो देखें अब, तो अब क्या है जरा गौर से देखो, क्या हम इसका विभवांतर और इसका तीनों का विभवांतर को जोड़ देंगे तो बताओ इस बैटरी के विभवांतर के बराबर होगा या नहीं होगा, कंफर्म होगा। यानी V1 प्लस V2 प्लस V3 तीनों करेंगे तो किसके बराबर होगा, V के बराबर। तो हम क्या लिखेंगे, अब बोलो V बराबर कितना हो गया, V1 प्लस V2 प्लस V3, क्लियर है। परंतु अगर ओम का नियम अगर याद हो तो आपको हम पढ़ाए थे V बराबर I इंटू R। याद करो ओम का नियम का क्या करना था, V इक्वल टू IR, ठीक है। तो बाबू ये जो V है ये किसका विभव है, तो ये तीनों का, ये तीनों का विभवांतर मिला के V है। तो अगर सोचो हम ये विभवांतर तीनों प्रतिरोध का मिला के ले रहे हैं, तो बताओ जो फॉर्मूला लिखेंगे V बराबर IR, तो यहाँ जो R लेंगे वो एक का प्रतिरोध लेंगे, ये तीनों का समतुल्य। क्योंकि विभवांतर हम तीनों का अगर लिए हैं तो डेफिनेट प्रतिरोध भी तीनों को लेना होगा। तो चलिए तीनों का समतुल्य प्रतिरोध को हम नाम दे दिए RS। क्या नाम दे दिए, RS, यानी
रेजिस्टेंस सॉरी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन सीरीज ग्रुपिंग, इंग्लिश में बोलते हैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन सीरीज ग्रुपिंग और हिंदी में बोलते हैं श्रेणी क्रम संयोजन का समतुल्य प्रतिरोध। क्लियर है? तो अगर V बराबर I इंटू आर एस हो गया तो अगर हम V1 निकालें, क्या निकालें? V1। तो सोचो अगर इसका विभवांतर निकालना है, इस प्रतिरोध का इस प्रतिरोध में प्रवाहित होने वाली धारा गुने इसका प्रतिरोध, तो बोलो कितना होगा? V1 बराबर I इंटू R1। क्लियर है? उसी तरह अगर हम V2 का बात करें तो V2 बराबर कितना हो जाएगा? I इंटू R2। ठीक है, तथा अगर हम इसी तरह V3 का बात करें तो V3 बराबर क्या होगा? I इंटू R3। क्लियर है? इसीलिए अगर हम बात करें V के जगह कितना रखें? I इंटू आर एस इक्वल टू V1 के जगह क्या रखेंगे? I इंटू R1 प्लस V2 की जगह कितना रखेंगे? I इंटू R2 प्लस V3 की जगह कितना रखेंगे बाबू? I इंटू R3। तो इसको I इंटू आर एस इक्वल टू, जरा ध्यान से देखो तीनों में I है तो I अगर हम कॉमन ले लें क्या होगा? R1 प्लस R2 प्लस R3, तो I से I कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा? RS इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। ठीक है, तो क्या हुआ हमारा बाबू? RS इक्वल टू क्या हो गया फॉर्मूला? R1 प्लस R2 प्लस R3। क्लियर है? तो ये हो गया हमारा क्या फॉर्मूला। क्लियर है? जहां याद रखिएगा ये जो RS है, इस RS को क्या कहते हैं बाबू? इसको कहते हैं श्रेणी क्रम संयोजन, श्रेणी क्रम संयोजन का समतुल्य प्रतिरोध, श्रेणी क्रम संयोजन का समतुल्य प्रतिरोध। क्लियर है? RS को हम क्या कहते हैं बाबू? श्रेणी क्रम संयोजन का समतुल्य प्रतिरोध। क्लियर है? ये समझ में आया होगा। तो बाबू ये तो तीन प्रतिरोध जब श्रेणी क्रम में जुड़ा है तब आपके मन में होगा कि सर अगर 4 जुड़ा रहे तो ये R1 R2 R3 R4 रहे तो कुछ नहीं करना, सबको जोड़ देना है, R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4। अगर 3 का समतुल्य निकाले तो 3 का समतुल्य कैसे निकाले? तीनों को जोड़ दिए। अगर 4 रहेगा चारों जोड़ दीजिएगा। तो बोलिएगा सर अगर 2 ही रहेगा तो 2 को ही जोड़ना, अगर 5 रहेगा तो 5 को जोड़ देना। तो चलिए नोट में उस चीज को लिख भी देते हैं। नोट, यदि R1 कितना? R1, R2, R3 डॉट 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 कितना? Rn। ये R1 R2 R3 इस तरह करके कितना? Rn प्रतिरोध श्रेणी क्रम में संयोजित, श्रेणी क्रम में क्या हो? संयोजित, श्रेणी क्रम में संयोजित हो। क्लियर है? इन्हें ध्यान से देखिए क्या बोल रहे हैं। यदि R1 R2 R3 इस तरह Rn प्रतिरोध क्या है? श्रेणी क्रम में संयोजित हो तो समतुल्य प्रतिरोध। तब याद रखिएगा RS निकालेंगे, इन्हें समतुल्य प्रतिरोध निकालेंगे तो कुछ नहीं करेंगे, सबको जोड़ देंगे। R1 प्लस R2 प्लस R3 इस तरह जितना भी होगा डॉट 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 Rn सबको जोड़ दीजिए, निकल जाएगा। क्लियर है? वैसे ही इसको नहीं भी लिखते कोई दिक्कत नहीं, आप इतना बस लिख लिए आपका काम हो जाएगा। क्लियर है? समझ गए होंगे। नेक्स्ट, अब हम लोग का जो हेडिंग है वो क्या है? ध्यान से देखिएगा। तो बोल रहा है प्रतिरोधों के पार्श्व क्रम संयोजन का समतुल्य प्रतिरोध, यानी प्रतिरोध को भी श्रेणी क्रम में संयोजित किए और उसका समतुल्य प्रतिरोध निकाले। अब हम अगर पार्श्व क्रम या समांतर क्रम में जोड़ेंगे तो उसका समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा वो निकालना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले दिमाग में सेट कर लो ध्यान से। इमेजिन करो बाबू ये 3 प्रतिरोध लिए R1 R2 R3 और इस तीनों को समांतर में जोड़ दिए। किसमें? समांतर में। और इसके साथ किसके साथ जोड़े? एक बैटरी के साथ जिसका विभवांतर कितना भी है। अब सोचो, इमेजिन करो जब करंट चलेगा, जब करंट यहाँ से आएगा I, इमेजिन करो यहाँ जब आया I तो यहाँ कितना रास्ता दिखाया इसको? 3। एक रास्ता इधर, एक रास्ता इधर, एक रास्ता इधर, 3 रास्ता है। तो इमेजिन करो जब जब यहाँ आई तो 3 रास्ता इसको दिखाई। तो मान लो इससे करंट चला गया I1, इससे करंट चला गया I2 और इससे करंट चल गया कितना? I3। यानी इससे जो गया I1, इससे I2, इससे I3। क्लियर है? तीनों में करंट जा रहा है। तो जरा सोचो जरा सा, अगर इसमें तीनों का बात करें, तीनों में देखो यहाँ पर धारा का मान अलग अलग है, करंट है अलग अलग। क्लियर है? तो धारा का मान अलग होगा लेकिन विभवांतर सेम होगा। अगर इस प्रतिरोध का विभवांतर अगर V है तो इसका भी विभवांतर V होगा।
और इसका भी विभवांतर भी होगा। क्लियर है, याद रखिएगा। समांतर क्रम में रहे तीनों का विभवांतर समान होगा, लेकिन धारा का मान क्या होगा, अलग अलग। क्लियर है। तो चलो अगर हम देखें इसको तो देखो जो वहां किए हैं वही लिखे हैं। क्या लिखे हैं ध्यान से देखिए। बोल रहा माना कि 3 प्रतिरोध R1 R2 तथा R3 को कौन क्रम में, पार्श्व क्रम संयोजन में एक भी विभवांतर वाली बैटरी से संयोजित की गई है। हर एक प्रतिरोध के सिरों के मध्य विभवांतर भी है। देखो हर एक यहाँ साफ साफ बोल रहा है कि जितना भी प्रतिरोध है सबके सिरों के बीच विभवांतर क्या है, भी है। जबकि इनमें प्रवाहित होने वाली धारा क्रमशः I1 I2 तथा I3 है। यानी इसमें जो चलने वाला करंट है इसमें I1 तो इसमें I2 तो इसमें I3, यानी धारा का मान अलग अलग है, विभवांतर समान है। तो चलो शुरू करते हैं। तो अब आपको कंफर्म पता हो गया होगा कि I1 I2 I3 इस तीनों को जब जोड़ोगे तो किसके बराबर होगा, I के बराबर होगा। तो लिखें अब I बराबर कितना, I1 प्लस I2 प्लस I3। परंतु अगर हम बात करें तो I इक्वल टू होता है V बाय आर। I इक्वल टू कितना, V बाय आर, ओम के नियम से I बराबर कितना, V बाय आर। तो बोलो ये जो करंट ले रहे हैं I, ये एक का ले रहे हैं तीनों का, तीनों का। तो अगर तीनों का करंट लेंगे तो ये प्रतिरोध तीनों का लेना होगा। तो R1 R2 R3 तीनों मिला के समतुल्य प्रतिरोध को हम नाम देते हैं, मान लो RP। क्या देते हैं, RP, यानी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन पैरेलल ग्रुपिंग, और हिंदी में कहते हैं समांतर क्रम संयोजन का समतुल्य प्रतिरोध। क्लियर है। उसी तरह अगर हम I1 निकालें, क्या निकालें, I1, तो I1 यानी इसका करंट अगर निकालेंगे तो इसका विभवांतर बटे इसका प्रतिरोध। तो बोले इसका विभवांतर कितना, V है, और इसका प्रतिरोध कितना, R1 है। तो बोलो I1 बराबर क्या हुआ, V बाय R1, V बाय R1। इसी तरह अगर हम I2 निकालें तो I2 बराबर क्या हो जाएगा, V बाय R2, V बाय R2। तथा अगर हम इसी तरह I3 निकालें, क्या निकालें, I3, तो I3 बराबर क्या हो जाएगा, V बाय R3। क्लियर है। तो लिख लिए V बाय R3। तो इसीलिए अगर हम वैल्यू रखें I के जगह कितना, V बाय RP बराबर, बोलो I1 के जगह कितना, V बाय R1, I2 की जगह कितना, V बाय R2, प्लस I3 की जगह कितना, V बाय R3। क्लियर है। अगर हम बात करें तो ये देखो जरा सा, V बाय RP इक्वल टू, इधर देखो V तीनों में कॉमन है आएगा, तो V कॉमन ले लें तो क्या लिखेंगे हम, V बाय RP इक्वल टू V अगर कॉमन ले लें क्या होगा, 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 प्लस 1 बाय R3। क्लियर है। V से V चला गया तो क्या बचा हमारा, तो बचा हमारा 1 बाय RP इक्वल टू 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 प्लस 1 बाय R3। तो ये जो निकला यही निकला हमारा समांतर क्रम संयोजन का समतुल्य प्रतिरोध। क्लियर है। जहां ऐसे लिख सकते हैं, ये जो RP क्या है, RP क्या है बाबू, तो ये पार्श्व क्रम संयोजन, कौन क्रम, पार्श्व क्रम, या इसके जगह आपका मन है समांतर क्रम भी लिख सकते हैं। पार्श्व क्रम संयोजन का समतुल्य प्रतिरोध। क्लियर है। कौन क्रम बाबू, पार्श्व क्रम संयोजन का समतुल्य प्रतिरोध। तो चलिए आज के क्लास में इतना ही था, ज़्यादा नहीं पढ़ाएंगे क्योंकि आप लोग भी बोर होइएगा ऑनलाइन क्लास में। तो आज के लिए इतना ही था, ठीक है। अब मिलते हैं अगला दिन नेक्स्ट टॉपिक लेकर। थैंक यू।